दुकान नहीं चल रही आपकी, कुछ भी करके देख लिया परंतु दुकान नहीं चल रही। दीदी मेरा पार्लर है, ग्राहक नहीं आते। दीदी मैं रेंट पर तो दुकान नहीं ले सकता, पर रोड में ठेला चलाता हूँ, कुछ नहीं बिकता है। कहीं छोटी सी दुकान लगाता हूँ, कुछ नहीं बिकता। क्या मैं कुछ उपाय कर सकता हूँ मेरे लिए, बताइए। अनगिनत मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत सारे दुकान से संबंधित उपाय पूछे हैं, तब आज मैं रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। एक छोटा सा प्रयोग जिसे करने में ना कोई खर्च है ना कोई मेहनत है, लेकिन लिख लीजिए सफेद कागज पर, दुकान चलेगी नहीं, रेलगाड़ी की तरह दौड़ेगी। एक जो दुकान होती है वो सिर्फ एक दुकान नहीं होती है, वो संपूर्ण एक वास्तु पुरुष की तरह होते हैं, जिसे समझ गया जो खेल इस ज्योतिष शास्त्र को, फिर उसे कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। वो जीवन में फिर कभी नहीं कहेगा कि मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे काम नहीं बनते। दिशा मायने रखती है, आप किस दिशा में दुकान पर बैठते हैं। मायने रखती है आप ग्राहकों से किस मुंह करके बात करते हैं। यह भी मायने रखते हैं कि आपके पीछे की दीवार पर क्या ऐसी चित्र, क्या ऐसी रंग, कौन सी ऐसा पेंट लगा हुआ है जो आकर्षित नहीं कर पा रहा है ग्राहकों को। आपके दुकान का कंस्ट्रक्शन कहीं बिगड़ा हुआ तो नहीं है, उखड़ खाबड़ जमीन पर तो नहीं बनी हुई है। सीढ़ियां जहां चढ़कर लोग आ रहे हैं, क्या वो सीधे आप तक पहुंच जाते हैं या कोई घुमाव रास्ता है आप तक पहुंचने का। बिल्कुल वैसे ही घुमाव रास्ते से लक्ष्मी भी पहुंचेगी आप तक। यही सारी समस्याओं में घिरी होती है दुकान से संबंधित समस्याएं, और लोग समझ नहीं पाते हैं। वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, पूंजी पर पूंजी फंसा रहे हैं, अच्छी पूंजी लगा रहे हैं। घर वाले सब यही कह रहे हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुमसे कुछ नहीं होगा, बंद कर दो इसे, तुमने कई बार पूंजी डुबाई है। यदि इन समस्याओं ने आपको भी घेर रखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तब आज एक दिव्य प्रयोग लेकर आई हूँ, जिसे करने मात्र से फिर दोबारा नहीं कहोगे आपकी दुकान नहीं चलती है। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो भी आपका दुख, आपकी तकलीफ पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा देखकर। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। दुकान ना चलने के ये तो बहुत सारे कारण होते हैं, या निर्भर करता है कि मैं आपकी दुकान को देखूं, एक नजर देखूं, कम से कम उसकी तस्वीर देखूं, तभी मैं बता सकती हूँ कि आपकी दुकान पर्टिकुलर किस रीजन से नहीं चल रही है। तो ये तो संभव नहीं है। यहाँ पर मैं आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगी जिसमें जो भी समस्याएं होंगी आपकी दुकान की, चाहे सीढ़ी खराब हो, चाहे आपकी दुकान में पेंट सही आपने नहीं करवाया हो अपनी राशि के अनुसार, कहीं आपका कैश काउंटर गलत जगह पर तो नहीं है, आपकी दुकान में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं आपकी ओर से, कहीं वो तो कुछ गड़बड़ झाला नहीं कर रहे हैं, इसका भी असर दुकान पर पड़ता है। कहीं आपने घर में तो कुछ गलती नहीं कर रखी, क्योंकि ये व्यवसाय केंद्र है, इससे जो पैसे आप अर्न करते हैं उससे आपका घर चलता है, यानी घर का सीधा संबंध दुकान से होती है। यदि घर में कोई लगातार बदमाशी कर रहा है, टॉयलेट बाथरूम बहुत ही गंदा रखा है आपने, किचन आपका बहुत गंदा है घर में, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। शनिवार को सारे कार्य छोड़कर, बिल्कुल सारे कार्य छोड़कर प्रातः उठे और 2 घंटे बिल्कुल जैसे मजदूर काम करते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल ये ना समझे मैं तो मालिक हूँ, सब काम नौकरों से करवाता हूँ, या आपके घर में काम वाली आती है, सारी बातों को भूलकर झाड़ू उठा ले हाथ में, और शनिवार को घर का कोना कोना जहाँ भी मकड़े ने जाली बना रखा है, जहाँ भी धूल दिखे आपको, खुद आप मालिक है, घर में बहुत लोग हैं, किसी की आशा ना करें, घर का कोना कोना आप संवार दें, आपकी किस्मत ना चमक जाए, आपका मंगल एक्टिव हो जाएगा, आपका शनि सुधर जाएगा। सबका सीधा संबंध दुकान से होता है। मैंने कहा ना, दुकान ना चलने के कई कारण होते हैं। ध्यान से देखिए, आपके टॉयलेट, आपके बाथरूम गंदे तो नहीं रहते। घर को बड़ा सुंदर सजा लिया आपने और बाथरूम टॉयलेट बिल्कुल गंदा है, दुकान नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी। यही तो है जो शनि कष्ट दे रहा है यहाँ से। तो शनि आपको कष्ट कैसे दे सकता है? या तो आपके शरीर में पीड़ा देगा, या तो आपके व्यवसाय बर्बाद करेगा।
कहीं आपकी रसोई में भी वो जूठे बर्तन बिखरे हैं, कोई वहीं बैठकर खा रहा है, उसी जूठे हाथ से कोई चूल्हा छू रहा है, यदि ये गड़बड़ झाला आपकी किचन में हो रहा है तब भी आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि दुकान से जो लक्ष्मी आती है उसी से तो हमारे घर का किचन चलता है, और किचन में जब हमें लक्ष्मी को बिगाड़ देते हैं, रूठ जाती है लक्ष्मी, तब सीधा वार हमारे व्यवसाय पर होता है। तो बहुत सारी बिंदी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, परंतु आज एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। कोई कुंडली नहीं देखनी है आपको, कोई अपनी दुकान का वास्तु नहीं देखना, घर में जो छोटी बड़ी गलती हो रही है उसे सुधारिए और करें एक छोटा सा दिव्य प्रयोग। जो मालिक है दुकान का, जो कैश काउंटर पर बैठता है, वही करे यह प्रयोग, और यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करे। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। एक नींबू खरीद कर लाएं, 2 लौंग खरीद कर लाएं, एक कांच का ग्लास ले, चौड़े मुंह का कांच का ग्लास ले। जो पानी आप पीते हैं बॉटल में, सिर्फ जूठा ना हो, उस पानी को पहले आपने पिया ना हो, जूठा ना हो, उस पानी को आधे ग्लास भर दें। नींबू को ऐसे पकड़े दबाकर अपनी 2 उंगलियों से, नीचे का अंगूठा ऊपर के बीच उंगली से ऐसे नींबू को पकड़े। पूरी दुकान में एक बार घूम जाएं, दुकान के दरवाजे से लेकर दुकान के अंदर तक, जहां पर भी हो नींबू को लेकर पूरा घुमा दें और जल में डाल दें। यह जब प्रयोग आप कर रहे हो तो किसी के सामने कर सकते हैं, सिर्फ आपको कोई टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं, तो बेहतर होगा आप अकेले में करें। पर किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे दिखाकर भी कर सकते हैं आप। जब आपने थोड़े से जल में नींबू को छोड़ा तो नींबू आधा पानी में जाएगा, आधा ऊपर तैरेगा। 2 लौंग हाथ में उठाएं। सर्वप्रथम जहां आपने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखी हुई हो, या आपने जहां पर भी पूजा पाठ आप करते हो, दुकान का कोई एक कोना तो होगा जहां आप धूप अगरबत्ती दिखाते हो, ये 2 लौंग पहले वहां लेकर जाएं और इसमें ऊर्जा ले लें थोड़ा, इसे अभिमंत्रित कर लें, ईश्वर के सम्मुख रखें। उसके बाद पूरे दुकान में दिखाकर इस 2 लौंग को भी जल में डाल दें और अब पुनः पूरा जल इस ग्लास में भर दें। यह सब जब आप कर रहे हो तो मन को बहुत शांत रखें। शुक्र पर आप काम कर रहे हैं, तो जब शुक्र है हमारे चेहरे की हंसी, हमारी खुशी, हम जो मजाक करते हैं, मुस्कुराते हैं, शर्माते हैं, सब शुक्र है। जब हम क्रोध करते हैं, चिढ़ते हैं, किसी के बारे में आप शब्द कहते हैं, वो शनि है, मंगल है। हमें शुक्र को आकर्षित करना है। समझ में आ गई बात आपको? मुस्कुराइए। उस वक्त यदि कोई सामने एम्प्लॉय है, उसका हालचाल पूछ लीजिए, उसके बच्चों की तबीयत पूछ लीजिए, मुस्कुराइए, कुछ अच्छी बातें मन में रखिए, ताकि चेहरे पर आपके अंदर से मुस्कुराहट है। जब हम अंदर से, भीतर से सच्ची वाली हंसी हंसते हैं ना, तब शुक्र हमारा अंदर शरीर से एक्टिव हो जाता है। ये शुक्र का उपाय है। जल भर दिया आपने, बिल्कुल अपने कैश काउंटर के राइट साइड, यानी काउंटर पर आप ऐसे बैठे हो, आपका दाहिना हाथ जिधर हो, इस ग्लास को सामने ओपन रख दें, सबको दिखाई पड़े, ये खुला रख दें, इस पर कुछ ढके नहीं, और दिन भर रखा छोड़ दें। जब आपकी दृष्टि जाए जितनी बार इसे देख सकते हैं आप, कोई देखे कुछ पूछे भी कोई जवाब मत दीजिए, परंतु सब देखे, सबकी नजर जाए, जो ग्राहक आए, हर चीज को खींच रहा है ये नींबू, ये लौंग वाला जल। रात्रि हो जाए, जब दुकान बढ़ाने के समय आ जाए, एक काला कपड़ा छोटा सा टुकड़ा इसके ऊपर ढक दीजिए और दुकान बढ़ाकर चले जाइए। ये हिलेगा नहीं अपने स्थान से। अगली सुबह जब आप फिर सफाई करें, ग्लास उठाकर सफाई करें, ग्लास वही रहेगा। 9 दिनों तक इस ग्लास में इस नींबू और इस लौंग को आप रहने दीजिए, और 9वें दिन आप जब दुकान खोले, 9 दिन रह गए, 9वें दिन जब आप रात्रि में बढ़ाने लगे अपने दुकान, तो इसे काले कपड़े से पुनः ना ढके, इस जल को, इस नींबू को, इस लौंग को सीधे उठाएं और किसी भी चौराहे पर जाकर पहले फेंक आए, पानी सहित फेंक दें। ग्लास धोकर आप रख दें, ग्लास को आप रीयूज कर सकते हैं। फिर नहीं कहोगे कभी कि दुकान नहीं चलती, कर ले ये दिव्य अद्भुत प्रयोग। और घर में भी थोड़ी सी व्यवस्था देखें, कहीं कोई घर में तो झंझट नहीं कर रहा जिसकी वजह से आपके दुकान पर असर पड़ रहा है। यदि घर में बहुत ज्यादा झगड़े कोई कर रहा है, एक दूसरे से कलह कर रहा है, और तो तब भी दुकान पर ही असर पड़ता है, क्योंकि घर में अगर शनि एक्टिव हो रहा है तो आप वहीं से खाना खाकर दुकान जा रहे हैं। तो थोड़ी सी घर की व्यवस्था सुधारें और करें नींबू का ये दिव्य प्रयोग, दुकान 100% चलेगी। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।